हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोशल साइंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि बायएनुअल का अब एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप बायएनुअल हो या प्राइवेट हो या फिर एनुअल स्टूडेंट हो तो आप जो भी हो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ये रहेगा। सबसे पहले करना क्या है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके जल्दी से वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले ये सोशल साइंस का पेपर ऐसा होता है जो अक्सर स्टूडेंट्स को रेपियर आता है, 1-2 मार्क्स से या 10 मार्क्स से 5 मार्क्स से। इवन ये तो आता ही है बैकलॉग, इसमें यानी रेपियर आता है। अगर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना पड़ेगा आपको, तो मैं आपको क्वेश्चन वाइज सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, इसमें आपको 3 घंटे का मौका मिलेगा। 3 घंटे में से आपको सबसे पहले इसमें 100 मार्क्स का जो कि मतलब कि मार्क्स कार्ड पे 100 आ जाएगा, लेकिन उसमें से आपका पेपर 80 में से आ जाएगा और 20 मार्क्स आपको जो स्कूल वाले ले लेंगे। किसी ने ले लिया होगा और किसी ने नहीं, ये दूसरा सवाल है। लेकिन अगर मैं बता दूंगा, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स है। कितने सब्जेक्ट्स? 4 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको 25 मार्क्स है। कंटेम्पररी इंडिया यानी कि जियोग्राफी, उसमें भी 20 मार्क्स है। पॉलिटिकल साइंस में 20 मार्क्स है। इकोनॉमिक्स जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी, एजुकेशन, उसमें 15 मार्क्स है। टोटल बनते हैं 80 और इंटरनल असाइनमेंट बनते हैं 20। ठीक। अब सबसे पहला जो यूनिट है, इसमें बिगेस्ट मार्क्स क्या रहेगा, कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें लिखा है कि इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड सेकंड यानी कि हिस्ट्री में, इसमें से पहला यूनिट जो उसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा आ जाएगा एज ऑफ रेवोल्यूशन, ये भी आ जाएगा। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये भी आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा, द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। बस ये 4 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किए, इसमें आपको 14 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें 6 मार्क्स है, सॉरी इस यूनिट में 6 मार्क्स है। इसी तरीके से नेशनलिज्म इन इंडिया में अगर हम बात करेंगे, इंडिया में सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, वो भी याद आपका। उसके बाद है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद आपको कल्चर अवेकनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 5 मार्क्स है इस यूनिट में। उसके बाद है लिववुड इकोनॉमीज सोसाइटी, उसमें से सबसे पहला है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा इसमें आपको द केस ऑफ बेगर। उसके बाद इंटर वार इकोनॉमी और लास्ट क्वेश्चन पोस्ट वार ऑफ एरा। ये क्वेश्चन आपको याद करने, इसमें 6 मार्क्स है। उसके बाद है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। या तो आपको द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड करना है, या तो आपको द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मुझे लगता है कि आप प्रेफर कीजिए द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है फैक्ट्रीज कम अप, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिक्यूलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से किए तो आप पास हो जाओगे। उसके बाद है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। इसमें आपको सबसे पहले प्रिंट बुक जो है वो क्या होता है, कब एस्टैब्लिश हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। प्रिंट कम टू यूरोप, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 19th सेंचुरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और है इसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड प्रिंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको याद करना पड़ेगा। डोगरा रूल में महाराजा रणबीर सिंह क्या हुआ, उसने क्या किया, वुमेन जम्मू कश्मीर में क्या है, सेंसरशिप क्या है 2011 में, वो क्या है। उसके बाद है हमारा और एक यूनिट, उसमें 3 मार्क्स है। उसमें है सेकेंड फेज 1965 1982। बस एक क्वेश्चन इसमें याद करो, इट्स एनफ फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ तक था ये हिस्ट्री का।
अगर हम जियोग्राफी की बात करेंगे, जियोग्राफी में आपको 20 मार्क्स है। अगर आप हाफ पढ़ोगे, अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम आने वाला है, अगर आप हाफ ही पढ़ोगे दैट इज़ एनफ फॉर यू। ठीक, देखो सबसे पहले इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें से सबसे पहला यूनिट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट में 5 मार्क्स है और इसमें से क्वेश्चन क्या आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद करना है लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, सॉइल एंड रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। बस ये 4 क्वेश्चन है, इट्स एनफ। चलो उसके बाद है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें से मार्क्स की अगर हम बात करेंगे, इसमें से 5 मार्क्स है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, बस यही इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसोर्स में आपको सबसे पहले वाटर सिक्योरिटी एंड नीड, वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में सबसे पहला क्रॉपिंग पैटर्न और टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, बस ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, इसमें से 4 मार्क्स का ये यूनिट है। इसमें से आ जाएगा मिनरल किसको कहते हैं। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल जो है रिसोर्स क्या होता है, एनर्जी रिसोर्स क्या, मेटलिक और नॉन मेटलिक क्या होता है, बस यही आपको याद करना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो इंडस्ट्रियल लोकेशन, एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन और है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, बस। चलो जी, उसके बाद हम देखते हैं, ये है एक्सक्लूडेड टॉपिक्स, जो कि यहाँ से नहीं है, आपको वो कट हो गए हैं। देखो यार, यहाँ पर जो लास्ट वाला यूनिट है हमारा 3 मार्क्स का, वो क्या है, वो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें से टूरिज्म एंड ट्रेड आपको याद करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, रोडवे, रेलवे, पाइपलाइन्स, ये क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हमेशा रहा है, इसमें से मैं आपको गैस दूंगा, वो 90% गैस आ जाएगा। देखो इसमें सबसे पहला यूनिट है हमारा पावर शेयरिंग का, उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें से 5 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का भी आ सकता है। इट डिपेंड्स कि वो उसने कैसा पेपर दिया होगा। देखो सबसे पहला यूनिट जो है इसमें पावर शेयरिंग, इसमें से आपको करना है वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल, एक क्वेश्चन ये है, और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, बस ये 2 क्वेश्चन अगर आपने किए तो आप पास हो जाओगे। फेडरलिज्म में, फेडरलिज्म का मतलब क्या है ये, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, 2 क्वेश्चन, तीसरा है व्हाट मेक इंडिया इन ए फेडरल कंट्री, बस। उसके बाद जेंडर रिलेशन एंड रिलीजन एंड कास्ट, सबसे पहले जेंडर आपको पता होना चाहिए और पॉलिटिक्स किसको कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद रिलीजन, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसमें से ये ज़्यादा कुछ मतलब कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी आप खुद ही लिखोगे ये। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज़ में से वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट पार्टीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, बस। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला मैं बता दूंगा इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बस। और पॉवर्टी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा और एंडोनियम, जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 1920, वो क्या है वो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा कोऑपरेटिव मेथड, ठीक है। कोऑपरेटिव मेथड में कोऑपरेशन किसको कहते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट, न्यूट्रेटिंग कोऑपरेशन मूवमेंट्स, वो क्या होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम इसमें अब बात करेंगे जो कि इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट रोड सेफ्टी एक्ट है, इसमें से आपको मार्क्स टोटल बनते हैं 15 मार्क्स, ठीक। सबसे पहला यूनिट जो है इसमें 3 ही यूनिट है, 4 यूनिट है, मैं आपको बताता हूँ 4 ही यूनिट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला इसमें है अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, जो भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें एग्रीकल्चर एलेज सेक्टर, मेजर क्रॉप्स, लिव स्टॉक्स, हॉर्टिकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो है कंट्रीब्यूशन मेजर सेक्टर इन द जम्मू एंड कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट। जीडीपी का मतलब क्या है, जीपीएस का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है, ठीक है। या फिर जो बाकी क्वेश्चंस है ये रिलेटेड जीडीपी से, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में से आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, वो है पोटेंशियल एंड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेशल इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स, और है लास्ट वाला वो है टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। फाइनेंशियल लिटरेचर में है, ये दोनों में से आपको एक ही करना पड़ेगा। लास्ट यूनिट जो है आपका वो क्या है मैं आपको बताता हूँ,
वो है प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स। डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, एनजीओ का रोल क्या होता है, स्टेट बॉडीज़ क्या होती है, इसमें से डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है, अगर डिज़ास्टर आ गई इससे क्या होगा हमारा, इमरजेंसी क्या होती है, इसमें से इमरजेंसी कम्युनिकेशन क्या होता है। बस यही दो क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और है लास्ट वाला जो है रोड सेफ्टी एजुकेशन। इसमें से अगर मार्क्स की बात करेंगे, इसमें मार्क्स नहीं होते, फिर भी आपको ये पढ़ना पड़ता है फॉर द फर्दर नॉलेज। इसमें से चिल्ड्रंस एक्सीडेंट होता क्या है, प्रिवेंट एक्सीडेंट हम कैसे बताएं, जो रोड सेफ्टी एक्ट है वो कैसे होता है, अमेंडमेंट बिल 2016 का है, ट्रैफिक अथॉरिटीज़ इन इंडिया वो क्या होता है। ठीक, ये था पेपर आपका किसका, सोशल साइंस का। कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ आगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि पेपर शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर कैसे आते हैं। ठीक, छोटा सा वीडियो था, इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।